रैनिया खानचांदपुर कानपुर देहात में स्थित 2 गांव हैं, जहां पे क्रोमियम नाम का प्रदूषक ग्राउंड वाटर और सॉइल में बहुत ही बड़े पैमाने पे आ चुकी है। हम खानचंदपुर के निवासी हैं और यहाँ पर पानी बहुत ही खराब आ रहा है, पीला पानी आता है। लेकिन बाल्टी में जब रखा रहता है, बाल्टी पलटो तो चिकनापन बाल्टी में बना रहता है। 1 लाख बीमारी मेरे घर को जाता है। यही पानी प्रदूषण की बीमारी है। तो बेच बेच के हम लोग भागे जा रहे हैं। यहाँ हम अपने अप्रोच के माध्यम से वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को नर्चर करना चाह रहे हैं और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट्स आउटकम्स हैं उसे हम रूरल प्रैक्टिशनर्स को ट्रेन करें सो दैट कि वो उस लैंडस्केप को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके इतने खतरनाक प्रदूषण से। ग्राउंड वाटर क्वालिटी एनालिसिस के लिए रनिया और चांदपुर से हमने सैंपल इकट्ठे किए, जिनको कि हमने अपनी लैब में एनालिसिस करके पाया कि इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्रोमियम है और ये रिजल्ट हमने रनिया और खानचांदपुर के गांव वालों से शेयर किए। ऑयल और वाटर सैंपल्स जो लिए हैं वो हम जाके लोगों को वहाँ पे जो रहते हैं नियर बाई विलेजेस में तो उनको शेयर कर देते हैं कि आपके जो घर का हैंडपम्प है या फिर जो लोकल वाटर बॉडी है तो उसमें कितना क्रोमियम कंटैमिनेशन है और या फिर और दूसरे कौन से कंटैमिनेंट्स हैं। तो उससे उन्हें पता चलता है कि वो पानी पीने लायक सेफ है कि नहीं, या फिर आप एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, या अपने जानवरों को भी पिला सकते हैं कि नहीं। और उसके वजह से उनमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और जो कि अपने डे टू डे रेगुलर लाइफ एक्टिविटीज़ में वो इम्प्लीमेंट करते हैं। रैनिया और खानचांदपुर दोनों साइड से सारे क्रोमियम और प्रोसेसिंग रेजिडुअल्स जो वेस्ट मटेरियल उसे हटाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आउटकम ये है। जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड हाइड्रोजियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हमने लोकल रेजिडेंट्स एंड रूरल प्रैक्टिशनर्स को बताए हैं कि रैनिया के कौन कौन से क्षेत्र प्रदूषण के शिकार हैं और कौन कौन से क्षेत्र रिलेटिवली सेफ हैं, ताकि आने वाले दिनों में उनकी जो हैंडपम्प्स और बोरवेल्स होंगे वो रिलेटिवली सेफ एरिया में हो और ताकि वो शुद्ध पानी का प्रोडक्शन कर सकें। कंडीशंस को मॉनिटर करने के लिए हमने लैब में कुछ सेंसर इजाद किए हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, CO2, जो रैनिया खानचांदपुर साइट पे जो कंडीशंस हैं उन्हें पब्लिक पोर्टल पर लाइव करने में सक्षम है, जिससे वहाँ के वासियों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू। एक 3D मॉडल हमने डेवलप किया है जिसके माध्यम से रूरल प्रैक्टिशनर्स फ्यूचर कंसंट्रेशन क्या होगी क्रोमियम के और फ्यूचर में कहाँ तक क्रोमियम फैल सकते हैं इनकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं और उसके बेस पे लैंडस्केप की प्लानिंग कर सकते हैं। रैनिया खानचंदपुर में बायोरेमेडिएशन के प्लान के पहले चरण में हमने पूरे रैनिया में पौधों की भिन्न भिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया, जिसमें हमने पाया कि घास की एक प्रजाति जिसको अंग्रेजी में वेटिवर ग्रास कहते हैं वो क्रोमियम ग्रसित जगहों पर अतिरिक्त मात्रा में पाया गया। आगे के अध्ययन में हमने पाया कि वेटिवर ग्रास जो कि क्रोमियम के अपने अंदर करने की क्षमता रखता है और हम वेटिवर ग्रास को क्रोमियम दूषित जगहों पर लगा के क्रोमियम से निजात पाने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। रैनिया खानचंदपुर में हम लोग पाए कि वेटिवर ग्रास सबसे अच्छा क्रोमियम अपटेक में सक्षम है, तो हम लोग इस एरिया में हम लोग सजेस्ट किए कि वेटिवर ग्रास लगाया जाए और बाकी जो क्रॉप है जैसे धान गम उसको ना लगाया जाए। ये हम लोगों का एक सजेशन है उधर का और इसी सजेशन से वो लोग कर भी रहे हैं। गए आज एक जन नहीं 50 जन आ चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं, ना सुन लेने ना हाँ कर लेने। एक का इतने गोरा लोग आए हैं, कोई कुछ नहीं कर पाए। साइट स्केल पे सबसे बड़ा चैलेंज लोगों का विश्वास को जीतने में रहा, जिसके लिए हमने उनकी बातों को सुना, उनको समझा, उनकी समस्याओं को उनकी दृष्टि से देख करके आगे अप्रोच किया। सबसे बड़ा इनोवेशन इस साइट पे लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने की व्यवस्था थी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने लोगों को सही तरीके से पानी को प्रोडक्शन करने के तरीकों को समझाया और लोगों को बताया कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से फिलहाल तुरंत ही वो पानी को शुद्ध पानी को पी सकते। हम रेमेडिएशन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बायोचार की हेल्प से। इस बायोचार के लिए हम लोग हमारे लोकल अवेलेबल प्लांट
वाटर हायासिंथ, जिसका साइंटिफिक नेम इकॉर्निया क्रेसिपी है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बायोचार के लिए हम लोग अपने वाटर हायासिंथ को पायरोलिसिस टेक्निक से बायोचार बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उस साइट पे शुद्ध पानी मिलना शुरू हो चुका है। उस साइट से COPR जैसे प्रदूषण को हटाया जा रहा है और साथ ही साथ हमने सारे रूरल रेजिडेंट्स को और लोकल प्रैक्टिशनर्स को ट्रेन किया है ताकि वो साइट को रेमिडिएशन और रिस्टोरेशन के पथ पर जल्द से जल्द ले जा सके। बायो माइक्रोबायोलॉजी लैब अब तक प्रकृति पर आधारित तरीकों से जो कंटामिनेशन है हमारे मिट्टी में, पानी में, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस में, उनको हैंडल करने के तरीक़ों पर रिसर्च करती आई है। इस लैब में कुछ प्रोडक्ट्स भी डेवलप हुए हैं, जैसे कि माइको टैबलेट्स हैं, माइको कैप्सूल्स हैं, कुछ एल्गी बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई हैं जिनको हमने फील्ड लेवल पे टेस्ट भी किया है पायलट स्केल में। अब इस ई माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही स्पेसिफिक क्रोमियम कंटामिनेशन की जो अलार्मिंग समस्या है उसको अब तक का हमारा जो रिसर्च है या जो भी हम लोगों ने डेवलप किया है उन चीज़ों को कैसे हम लोग कोहेरेंटली अप्लाई कर पाएंगे।